नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, फरवरी के शुरुआत में ही जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और कुछ बड़े परिवर्तन जो कि होकर रहेंगे। यानी ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है मेष राशि वालों के जीवन में, वह कौन से ग्रह हैं जो करेंगे राशि परिवर्तन और जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, फरवरी की शुरुआत में ही ऐसा क्या बड़ा होगा, यानी फरवरी की शुरुआत में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है और वह कौन से ग्रह हैं जो करेंगे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनके परिवर्तन से, राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी। यानी फरवरी की शुरुआत में ही ग्रहों का कैसा रहेगा गोचर। तो फिर ये मेष राशि वालों कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। तो फिर ये मेष राशि वालों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्रदेव जो कि भौतिक सुखों के कारक होते हैं, शुक्र जीवन में धन के कारक होते हैं। शुक्र का जिसके ऊपर भी आशीर्वाद होता है वह जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शुक्र दाम्पत्य जीवन के भी कारक माने जाते हैं, शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। यानी शुक्र का जब प्रभाव होता है तो जीवन में लग्जरी लाइफ देखने को मिलती है। तो मेष राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो कि आपके 11वें स्थान पर आ जाएंगे 6 फरवरी को। यानी आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर 6 फरवरी को आपके 11वें स्थान पर आएंगे। यानी अब तक आपसे कर्म करवा रहे थे, अब उसका फल देंगे। यानी शुक्रदेव जीवन में अब कर्मों के फल देंगे क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके आय और लाभ के भाव में जा रहे हैं, इच्छाओं के भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का आना यानी जो आप जीवन में कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। यानी जीवन में धैर्य और संयम, यानी अगर आपने जो धैर्य और संयम बनाकर रखा है अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन में अब उसका फल मिलने जा रहा है। क्योंकि कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें अचानक हमें सफलता नहीं मिल पाती है, उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रहों का उसी तरह का प्रभाव रहता है। तो वहाँ पर कभी ना कभी हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है, कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते हैं। परंतु यहाँ पर अब शुक्र का आना यानी कार्य समय से पूरे होंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, आगे बढ़कर आपको सफलता देखने को मिलेगी। यानी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में, क्योंकि यहाँ पर अब आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। नियति का बड़ा खेल, यानी प्रिय मेष राशि वालों यह अब नीति का बड़ा खेल देखने को मिलेगा। क्यों, नियति जब बदलाव करती है, यानी ग्रहों में जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल के साथ बैठे हुए तो शुक्र और बुध, बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे 3 फरवरी को, और 6 फरवरी को शुक्र जो कि जनवरी की शुरुआत में ही आपके 11वें स्थान पर आएंगे और 11वें स्थान पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे। यानी यहाँ पर शुक्र और बुध का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है और यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों मिलकर जीवन में बड़े से बड़े राजयोग देखने को मिलेंगे, जिससे कि धन आगमन के योग बनते हैं। यानी धन से संबंधित काम में आपको सफलता देखने को मिलती है, आय बढ़ती है, पदोन्नति के योग बढ़ाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों आपके 11वें भाव में बैठकर, क्योंकि राहु पहले से ही विराजमान है, यह शनि का घर होता है। यानी शनि जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, और शनि राहु के भी मित्र हैं, बुध के भी और शुक्र के भी मित्र हैं। यानी यह दोनों ग्रह अपने मित्र की राशि में ही प्रवेश करेंगे और बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देते हैं, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलती ही है, साथ ही साथ धन से जुड़े हुए मामलों में भी सफलता देखने को मिलती है। यानी लगातार संभावनाएं बनती है जीवन में सकारात्मक प्रभाव की। यानी प्रिय मेष राशि वालों लगातार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में,
जिससे कि जो बिगड़े हुए कार्य थे, जो परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। यानी दोनों ग्रहों का आपके 11वें भाव में आना आपके जीवन के सभी परेशानियों को समाप्त करेंगे, बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। यानी 11वें भाव में तो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य सही दिशा में सफलता की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के जीवन में जब पंचम भाव, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और केतु लंबे समय से उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में है, जो कि सूर्य की राशि यानी सूर्य का घर होता है। यह आपका पंचम भाव होता है और सूर्य और केतु आपस में शत्रु हैं। सूर्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, मानसिक तनाव देखने को मिलता है, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है, परेशानियां रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अब शुक्र और बुध की दृष्टि रहेगी। यानी सूर्य बुध के मित्र हैं परंतु शुक्र के शत्रु हैं, और यह भाव मनोरंजन का होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है। यह भाव जीवन में लक का भी होता है और बुद्धि का भी भाव होता है। तो यहाँ पर बुद्धि के दाता बुध का दृष्टि रहेगी और वहीं धन के कारक शुक्र की भी यहाँ पर दृष्टि रहेगी, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी जीवन में जो समस्याएं चल रही थी लंबे समय से, यहाँ पर अवश्य ही बड़े से बड़े समाधान देखने को मिलेंगे जीवन में। यानी मेहनत का दुगना ही फल देखने को मिलेगा। यानी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तो अच्छा प्रभाव देंगे ही, जहाँ पर दृष्टि रहेगी तो वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा, जिससे कि मेष राशि वालों के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन में जो समस्याएं चल रही थी लंबे समय से, यहाँ पर अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को अवश्य ही बनाएंगे। मेष राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल आपके कर्म क्षेत्र में ही रहेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल सूर्य के मित्र हैं, एक ऊर्जा के कारक है, एक साहस के कारक है, एक आत्मविश्वास के कारक है और एक जीवन में सफलता के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि भी आपके सुखों के भाव में पड़ रही है, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है। यानी आपकी राशि के स्वामी भी आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और अब शुक्र और बुध भी आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव जब लाभकारी हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आपकी आय तो बढ़ेगी ही, कि आपके 11वें स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छी। मेष राशि वालों, केतु की भी दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। यानी केतु जो कि उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं, उनकी दृष्टि भी शुक्र बुध और राहु के ऊपर रहेगी, और तीनों ग्रहों की यानी राहु की भी दृष्टि रहेगी, शुक्र की भी दृष्टि रहेगी और बुध की दृष्टि भी रहेगी, केतु के ऊपर रहेगी, और केतु के ऊपर ही मंगल की भी दृष्टि रहेगी। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब संकट मोचन हनुमान जी यानी बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है, वही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है जीवन में। बुध बुद्धि के कारक हैं, राहु चतुराई के कारक हैं, शनि कर्मों के विधाता है। यानी एक ग्रह जो कर्मों का विधाता है, न्यायाधीश है, शनिदेव के घर में बैठे हैं। राहु जो कि चतुरता के कारक माने जाते हैं, जीवन में चतुर चालाक बनाते हैं व्यक्ति को, और वहीं बुध जो कि बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, वहीं शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं। 6 फरवरी को आपके 11वें भाव में आएंगे शुक्र। तो फिर ये मेष राशि वालों अवश्य ही आपके रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यानी यहाँ पर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे सफलता मिल सकती है, परंतु उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही अस्त हैं। यानी यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही अस्त चल रहे हैं और अस्त अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे। अगर आप उनके उपाय करेंगे तो अवश्य ही वह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बनाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। उन्हें पावरफुल बनाना है। बुध के लिए लगातार आपको बुध के दिन हरी वस्तु का दान करना है और गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हो सके तो आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो कि माँ लक्ष्मी का कारक माने जाते हैं।
माँ लक्ष्मी के लिए लगातार आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करें, यानी शुक्र के लिए लगातार आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है आपके जीवन में, क्योंकि शुक्र मजबूत होते हैं, बुध मजबूत हो रहे हैं, यानी गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी के आगमन से जीवन में सभी कार्य शुभ होते हैं, शुभ लाभ पहुँचाते हैं और लगातार यहाँ पर धन के मामलों में अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी लाभ योग बनाते हैं, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो यहाँ पर बड़े से बड़े लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है तो उसके प्रभाव से जीवन में कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता देखने को मिलती है और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जो मेष राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अब उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर बड़ा समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा कार्य क्षेत्रों में। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, यानी फरवरी की शुरुआत में ही जीवन में कुछ बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं और वहीं शुक्र जो कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद बनता है। यानी शुक्र और बुध एक बुद्धि के कारक है, एक भौतिक सुखों के कारक है और दोनों का ही आपके 11वें स्थान पर आना कहीं ना कहीं अवश्य ही आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे और लगातार परेशानी समस्याएं चल रही थी जीवन में, उनका आपको समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक भी रहेगा, क्योंकि लगातार आपको ग्रहों के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही ग्रह आज चल रहे हैं, पावरफुल होते हैं जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं और जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, या जय राहु महाराज, जय मंगल देव, या जय बजरंगबली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। फरवरी की शुरुआत में ही जीवन में कुछ बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी किस्मत बदल सकती है।